छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता है जो सुरक्षा बलों के लिए पहेली और नक्सलियों के लिए प्रेरणा है। उसका नाम है माड़वी हिड़मा। लेकिन कौन है ये हिड़मा? एक क्रूर कमांडर, गुरिल्ला युद्ध का मास्टर या फिर एक रहस्यमयी शख्सियत? आज हम खोलेंगे हिड़मा की जिंदगी के वो पन्ने जो अब तक छिपे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। माड़वी हिड़मा, जिसे हिड़मन्ना या संतोष के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे खूंखार नक्सली कमांडरों में से एक है। उसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ था। गोंड समाज से ताल्लुक रखने वाला हिड़मा आज नक्सलवाद का वो चेहरा है जिसका नाम सुनते ही नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शख्स कभी एक साधारण किसान था? आइए उसकी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। हिड़मा का बचपन पुवर्ती गांव में बीता। उसने गांव के स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की और अपने परिवार के साथ खेती में हाथ बटाया। लेकिन 16-17 साल की उम्र में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। नक्सल विचारधारा से प्रभावित होकर हिड़मा ने बंदूक उठा ली और माओवादी संगठन में शामिल हो गया। हैरानी की बात यह है कि उसकी शादी नक्सली बनने से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन परिवार और गांव को छोड़कर उसने जंगल को अपना ठिकाना बना लिया। 1996-97 में जब हिड़मा केवल 17 साल का था, उसने नक्सल संगठन में कदम रखा। शुरुआत में वो छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उसकी तेज तर्रार सोच और चुस्ती ने उसे जल्द ही संगठन में ऊंचा मुकाम दिलाया। 2007 में उरपाल मिट्टा में CRPF काफिले पर हुए हमले में हिड़मा की भूमिका ने उसे सुर्खियों में ला दिया। इस हमले ने सुरक्षा बलों को हिलाकर रख दिया था। 2008-9 में हिड़मा को नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया गया। उसकी रणनीति और गुरिल्ला युद्ध की समझ ने उसे संगठन का सितारा बना दिया। 2011 में वो दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का सदस्य बना और बाद में माओवादी केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य। छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक उसका दबदबा फैल गया। 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 CRPF जवान शहीद। 2013 झीरम घाटी हमला, कांग्रेस नेताओं की हत्या। 2017 बुरकापाल हमला, 24 जवान शहीद। 2021 बीजापुर सुकमा हमला, सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला। इन हमलों में हिड़मा की रणनीति और क्रूरता साफ दिखती है। कहा जाता है कि वो हमलों के दौरान खुद दस्ते का नेतृत्व करता था। हिड़मा पर 45 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो एक रहस्यमय शख्सियत है। उसकी सही लोकेशन और निजी जिंदगी की जानकारी इतनी गुप्त है कि वो अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुवर्ती गांव में उसका घर अब वीरान है और वहां पुलिस कैंप बन चुका है। फिर भी हिड़मा के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। हिड़मा को नक्सली संगठन में तेज तर्रार, चुस्त और रणनीतिकार माना जाता है। उसकी गुरिल्ला युद्ध की समझ और जंगल में छिपने की कला उसे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनाती है। उसकी छवि एक क्रूर कमांडर की है जो अपने दस्ते को कठोर अनुशासन में रखता है। कहा जाता है कि उसने कम से कम 70 जवानों की हत्या में अहम भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए हैं। 2023 में खबर आई थी कि हिड़मा तेलंगाना बीजापुर सीमा पर मारा गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। उसकी सही स्थिति आज भी रहस्यमय बनी हुई है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा के जंगलों में वो अब भी सक्रिय हो सकता है। सुरक्षा बलों के लिए हिड़मा को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। हिड़मा नक्सलवाद का वो चेहरा है जो युवाओं को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। उसकी कहानी जंगल के उन लोगों की है जो व्यवस्था से नाराज है, लेकिन उसकी क्रूरता और हमलों ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। सवाल ये है कि क्या हिड़मा का अंत नक्सलवाद को कमजोर करेगा या ये सिलसिला चलता रहेगा? माड़वी हिड़मा एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम छत्तीसगढ़ के जंगलों में आतंक का पर्याय है। एक साधारण किसान से नक्सल कमांडर बनने तक का उसका सफर रहस्य, क्रूरता और रणनीति से भरा है। लेकिन क्या वो कभी पकड़ा जाएगा या फिर जंगलों में उसका राज चलता रहेगा? आपको हिड़मा की कहानी कैसी लगी? क्या नक्सलवाद का ये चेहरा कभी सामने आएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।